लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। परंतु धन्य है बजरंग बली, उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का आह्वान करके राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया। तत्पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। तब रावण ने पाताल नगरी से अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण एक महाशक्तिशाली एवं मायावी राक्षस था। लंकेश को अहिरावण का सादर प्रणाम। क्या आदेश है मेरे लिए भैया? किस प्रयोजन से हमें स्मरण किया है? मेरे भाई अहिरावण, तुम राक्षस कुल के गौरव हो, आदर्श हो, परंतु आज राक्षस कुल पर भारी संकट आन पड़ा है। शत्रु लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। अब तुम ही कुछ करो भाई। चिंता ना करें महाराज, अब मैं आ गया हूँ। लंका पर बुरी दृष्टि डालने वाले का मेरे हाथों से विनाश संभव है। मेरे मायावी शक्तियों के समक्ष ये वनवासी टिक नहीं पाएंगे। आप आज्ञा दें मुझे। विजयी भव वीर, तुम्हारा यश समस्त लोकों में फैले। अहिरावण जितना शक्तिशाली था उतना ही बड़ा मायावी भी था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपनी माया से राम और लक्ष्मण जी को अपहरित करके पाताल लोक ले जाएगा और माया भगवती को उनकी बलि चढ़ाएगा। उसने तय किया कि राम और लक्ष्मण को किसी भी स्थिति में आज यहां से पाताल लोक ले जाना है। जय पाताल भैरवी, जय पाताल भैरवी, जय पाताल देवी। आखिर मिल ही गई सफलता मुझे। अब मैं इन मनुष्यों को माता की बलि चढ़ाऊंगा। माता भगवती कितना खुश होगी। माता, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्पित करने को इन दो मानवों को लेकर आया हूँ। स्वीकार करें माता, मैं पूरी विधि विधान से इनकी बलि चढ़ाऊंगा। आपको कृपा कीजिए। मैं और भैया दशानंद, भैया रावण के तो नाभि में अमृत है और उसे सुखाए बिना उनकी मृत्यु संभव नहीं है। और मुझे मारने वाला प्राणी तो पैदा ही नहीं हुआ है आज तक। मेरे भवन की 5 दिशाओं में जो ये 5 दीपक जल रहे हैं, यही मेरे प्राण हैं। जब तक इन्हें कोई एक साथ बुझा ना दे, मेरे प्राण पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। भला इन 5 दीपकों को कौन मनुष्य या प्राणी एक साथ बुझाएगा? जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये रहस्य है इस अहिरावण के शक्तिशाली और निर्भीक होने का। इसकी ताकत और जीवन 5 दिशाओं में रखे इन 5 दीपों के प्रकाश में सुरक्षित है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा और इन 5 दिशाओं में रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। परंतु कैसे? प्रभु आप ही राह दिखाएं, राह दिखाएं प्रभु, राह दिखाएं प्रभु। बलशाली और बुद्धिमान हो। तुम तो मनवांछित रूप एवं आकार भी धारण कर सकते हो। फिर ये 5 दीपक बुझाना कौन सा असंभव कार्य है? तुम शीघ्र अपने पंचमुखी रूप को धारण करो और उन मुखों से इन मायावी दीपकों को बुझा दो। जो आज्ञा माता, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं इस मायावी अहिरावण का वध करके अपने प्रभु श्री राम को
मुक्त करा के ले जाऊंगा। पंचमुखी रूप धारण किया, उन रूपों का भी अद्भुत महात्म्य है। उत्तर दिशा में 12 मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ दिशा में है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख दृष्टिगत होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा में स्थित हनुमान मुख शत्रुओं पर विजय प्रदान करने में सहायक है, जबकि पश्चिम दिशा में स्थित गरुड़ मुख जीवन की बाधाओं और समस्याओं को समाप्त करने में सहायक है। और हनुमान जी तो संकट मोचक हैं, फिर अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम के संकट कैसे न हरते। उन्होंने अपने 5 मुखों से एक साथ 5 दिशाओं के दीपकों को बुझा दिया। दुष्ट अहिरावण, तूने छल से मेरे प्रभु श्री राम और लखन भैया को अपहृत कर लिया और उन्हें मां महामाया को अर्पित करना चाहता है। तुझे इस षड्यंत्र में सफलता नहीं मिल सकती। मैं तेरा विनाश करके प्रभु को यहाँ से ले जाऊंगा। तुच्छ वानर, तेरी इतनी धृष्टता कि तू मेरी पातालपुरी में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश कर लिया। आ तो गए, परंतु वापस नहीं जा पाओगे। अहंकारी दानव माया के दम पर युद्ध करना चाहता है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुको वानर, दीपकों की ओर ना बढ़ना। तुम्हें मैं जीवन दान दे दूंगा, पर आगे ना बढ़ना। दीपकों को क्षति ना पहुंचाना। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। दुष्ट राक्षस, अब तेरा अंत निश्चित है। तूने मेरे प्रभु को कष्ट देने की कोशिश की है, तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। तेरी मृत्यु आज होकर रहेगी। आज तेरी पाप और माया की नगरी नष्ट होकर रहेगी। इस प्रकार पवन सुत हनुमान ने रावण का संहार किया और अपने प्रभु राम और लखन लाल को मुक्त कराया और अपने कंधे पर दोनों को बिठाकर चल पड़े। ऐसे भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान को हम सब जय बोले। प्रेम से बोलिए, जय बजरंग बली। बोल नगारा बाजे।